ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, डर वगैरह तो कुछ नहीं है। मेन चीज ये है कि हम बॉडी शेविंग वगैरह जाने ही ना, गांव को आदमी इन चीजों ने ना जाने। साधारण गांव के साधारण लोगों के मुंह से निकले शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के मानहानि जैसी और फालतू की चीजों में कन्वर्ट करके पॉपुलर न बने। मेरा पति जैसा भी है मेरा है, ना तो मैं कहीं बच्चों को लेके भाग रही, ना मैं कहीं गैर कानूनी तरीके से जा रही, ना मेरा पति किसी को लेके आ रहा। अरे जो गलत तरीके से लेके आए मिस्टर एपी सिंह, उसके खिलाफ करो ना कार्रवाई। सुधर जाइए, पहले सही गलत में फैसला करना सीखिए, उसके बाद कोई केस करना। इसके पति को भी लोग जाने, वो 90 साल का हो, वो 10, मैं कह रही हूँ वो 1000 साल का है। आपको क्या लेना? ये थूकेगी भी नहीं किसी मर्द पे, क्योंकि उसका पति है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में सचिन और सीमा की लव स्टोरी न ही केवल देश बल्कि विदेशों में भी फेमस हो चुकी है। लेकिन रबुपुरा गांव में एक महिला भी फेमस होती है जिन्हें झिंगुर आंटी, लप्पू आंटी कहते हैं। रबुपुरा गांव में सचिन की वो पड़ोसन है, लोगों ने पड़ोसन वाली भाभी भी कहते हैं। लेकिन अब उनपे विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। एपी सिंह ने कहा है, जो कि वकील हैं सीमा और सचिन के, कि उन पर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने सचिन को लप्पू झिंगुर कहा है, उनकी बॉडी शेमिंग की है। लेकिन अब मिथिलेश भाटी क्या सोचती हैं, उनसे ही बात करेंगे। मिथिलेश जी, एपी सिंह को आपने सुना होगा, मानहानि का मुकदमा, कार्रवाई, तमाम सारी चीजें करने की बात कही जा रही है। इसे आप किस तरह से देख रही हैं? और आज हम आपको बता दें कि मिथिलेश भाटी की बड़ी बहन गीता भाटी भी जुड़ गई हैं, सपोर्ट में है इस वक्त। क्या कहना चाहेंगे मिथिलेश भाटी, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, पहले तो मैंने कुछ सोच समझ के नहीं कहा था, ठीक है। नॉर्मल वे में हमारे यहाँ पे ऐसे कमेंट वगैरह करते रहते हैं। गुस्से में मेरे जो मुंह पे आया, जब माइक बार बार लग रहे थे तो मैंने बोल दिया। दूसरी बात, मैंने तो सिर्फ एक बार बोला, लेकिन इतनी रील्स बन रही हैं, सिंगर भी गाने बना रहे हैं इस पे, तो एपी सिंह जी सब पे ही केस करेंगे क्या? इतनी वायरल हो। मैं तो एक बार कह के हट गई, लेकिन वो तो बार बार बना रहे हैं और अब भी नहीं चल रही हैं। उन पे क्या करेंगे वो? क्या मन में डर है क्या कि बॉडी शेमिंग का बार बार ये कह रहे हैं कि बॉडी शेमिंग की जा रही है बार बार सचिन की आपकी तरफ से? जी ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, डर वगैरह तो कुछ नहीं है। मेन चीज ये है कि हम बॉडी शेविंग वगैरह जाने ही ना, गांव को आदमी इन चीजों ने ना जाने। आज गीता भाटी जुड़ गई हैं, जो राष्ट्रीय किसान एकता की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जानना चाहेंगे गीता भाटी जी, आपकी छोटी बहन है, बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी हैं, रील्स है, मीम्स है, तमाम सारी चीजें बन रही हैं। आज आप उनके सपोर्ट में हैं, क्या कहना चाहेंगी? एपी सिंह ने जिस तरह से कहा है मानहानि की कार्रवाई करेंगे, मुकदमा करेंगे। देखो, बात सिंपल सी है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोगों से जब किसी से भी आप बात करेंगे तो वो अपनी अपनी तरह से बातें कहता है, उसमें वो बॉडी शेमिंग वगैरह वो जानते नहीं। लेकिन मैं एपी सिंह जी से ही पूछना चाहती हूँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है ना, वो एक अभद्र टिप्पणियां, अभद्र भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट के वकील होके और वो इस तरह की गंदी हरकतें कर सकते हैं, तो एक साधारण गांव के साधारण लोगों के मुंह से निकले शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के मानहानि जैसी और फालतू की चीजों में कन्वर्ट करके पॉपुलर न बने। उन्होंने खुद अपराध किया है और वो अपराध है एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाना। सीमा हैदर पाकिस्तान से चोरी छुपे आई। अगर वो ये नहीं जानते हैं क्या कि उसने अपराध किया, ये ढोंग क्यों दिखा रहे हो आप उसके खड़े पक्ष में खड़े हो। एक भारतीय नारी जो देश में रहती है, उसके पति के साथ उसकी फोटो वायरल करवा के उसके पति की बॉडी शेविंग कर रहे हैं। एक माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील एक महिला को मोटी, ठिंगनी, फलाना ढिकाना, कितनी बार तूने ट्राई किया क्या, इस तरह की अपराध और मानहानि का दावा एपी सिंह पर बनता है, मिथिलेश जी पर नहीं बनता। आप पूरे जेवर क्षेत्र में चली जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी चली जाइए, अपने अपने तरीके से लोग शब्दों का इस्तेमाल करके बोलते हैं, क्योंकि उन्हें इतना नहीं पता होता है कि हमें क्या बोला है और क्या शब्द का अर्थ है, क्योंकि ये चीजें शहरों में होती हैं, बॉडी शेमिंग, फलाना शेमिंग। लेकिन उनकी वीडियोस मैंने देखी हैं, उन्हें तो इस बात की संज्ञान है ना कि अगर हम अपनी भाषा में किसी को, ये पति पत्नी है, इन्हें साबित नहीं करना है किसी को भी, इसका पति चाहे 90 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, इसके माँ बाप ने तय किया था, वो पति, उसके माँ बाप ने उसके साथ रिश्ता तय किया था। 18 साल से प्यार पूर्वक अपने पति के साथ
जिंदगी जी रही है और खुशहाल जिंदगी जी रही है। इसी जगह नहीं, पूरे जेवर क्षेत्र में पता है आशा का काम करती है, उसी पति ने सपोर्ट भी किया है। एक खेत में काम करता है, बहुत नॉर्मल सी किसान होने के बाद भी उसने अपनी पत्नी को सपोर्ट किया और आशा वर्कर करके काम कर रही है, लोगों की मदद करती है। तो ऐसे आदमी को आप ये कहें खुद लप्पू सा है, खुद का पति ऐसा है, आप क्या कर रहे हो? आप तो सुप्रीम कोर्ट के हो। चलिए, ये तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, 12वीं पढ़ी को हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, आपने बड़े बड़े केस लड़े हैं, आपको नहीं पता कि आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं? मिथिलेश जी, मैं देख रही हूँ आप थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही हैं इन चीजों को लेके, क्योंकि जिस तरह से लप्पू झिंगुर कह तो दिया, लेकिन आप अच्छा, आपको क्या अंदर से गिल्ट है क्या कि मतलब गुस्से में ही मैंने गलती कर दी, इस तरह की फीलिंग आ रही है क्या? नहीं, ये फीलिंग नहीं है। जो हस्बैंड के साथ किया जा रहा है ना, उसका थोड़ा दुख है, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको टारगेट किया। जो आदमी देखिए खेतों में काम करने वाला नॉर्मल है, कच्चा बनियान में भी करेगा, कच्चा कमीज में भी करेगा, शेरवानी या कोट पैंट पहन के कोई नहीं करता। मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, मेरे से भी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सपोर्ट पूरा देते हैं मुझे किसी भी बात में। जब उनको पता है कि उनकी घरवाली गलत नहीं है तो जेंट्स बराबर सपोर्ट देगा। लेकिन ये जो लोग वायरल कर रहे हैं ना, उल्टा आपके पति का भी वीडियो वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर सचिन लप्पू झिंगुर है तो उनके पति क्या है, इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे लिखी जा रही हैं, तो आपको इन बातों का दुख हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल। और दूसरी बात, मेरा पति जैसा भी है मेरा है, ना तो मैं कहीं बच्चों को लेके भाग रही, ना मैं कहीं गैर कानूनी तरीके से जा रही, ना मेरा पति किसी को लेके आ रहा। अरे जो गलत तरीके से लेके आए मिस्टर एपी सिंह, उसके खिलाफ करो ना कार्रवाई, मेरे खिलाफ क्या कर रहे हो? मैं कहीं जा रही हूँ या मेरा पति कहीं जा रहा है? हमारी खुशहाल फैमिली है, उस पर कमेंट करना बंद करें। और जो ये छिचोरपंथी कर रहे हैं ना लोग बाग, कुछ चंद गिनती के आदमी, उनसे भी मैं कह रही हूँ भैया सुधर जाओ, क्योंकि घर में सबके रिश्ते ऐसे ही होते हैं। पति पत्नी गाँवों में बराबर के नहीं देखे जाते, मियाँ बीवी सबकी एज कम ज्यादा होती है यहाँ पे हमारे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से एपी सिंह ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी तमाम सारी चीजें, क्या अब आप मतलब इस तरह से बॉडी शेमिंग का भी आरोप लग रहा है आपके ऊपर? सोशल मीडिया पे कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, कहते हैं कि गलत किया, लेकिन हाँ एक ऐसा तबका भी है जो सपोर्ट में भी खड़ा है कि नहीं, गांव में इस तरह से बोला जाता है और इस तरह से आपने किया। आगे आप किस तरह से देख रही हैं, आगे क्या करेंगी अगर मान लीजिए कोई केस हो जाता है? केस हो जाता है तो जब देखी जाएगी, वो तो टाइम बताएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो 80% ये कह रहे हैं ना कि हाँ ठीक बात है, वो भी गामन के ही है। और जो यूं कह रहे हैं 20% के हाँ जी बॉडी शेविंग करिए, गलत करो, वो भी गांवों के ही है, लेकिन वो थोड़े हवा में है। जिस दिन हवा से नीचे उतरेंगे उस दिन अपने आप ही अकल आ जाएगी उन लोगों को भी। सीमा सचिन को लेकर अभी यूपी एटीएस जांच कर रही है, जांच का दायरा जो है चल रहा है। ऐसे में गांव में भी दो गुट बट चुका है। एक मीना समाज अलग बोल रहा है कि वो उनकी भाभी है, उनके परिवार की सदस्य हो चुकी है, उनके खिलाफ कुछ ना बोला जाए। एक आप लोग का गुट अलग है जो कहता है कि कार्रवाई नहीं हो रही है और इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है समाज में पाकिस्तान से महिला को लाकर। जी बिल्कुल। देखिए, मीना समाज का तो हमें नहीं पता। दूसरी बात, सब लोग कहते हैं किसी के घर में आग लगती है ना तो हाथ सेकने के लिए दुनिया जाती है, लेकिन कोई बुझाने में हाथ नहीं देता। तो वही सीन यहाँ पे चल रहा है। और हम ना तो सचिन से कोई दिक्कत ना सीमा से, लेकिन जो एक गैर कानूनी तरीके से महिला आई है उसके खिलाफ खड़े हैं। क्योंकि अगर एक महिला होने के नाते ये इतना गलत कर सकती है तो आगे को क्या करें? एपी सिंह को क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो आपको खुला चैलेंज दे दिया है कि अगर इस तरह की बातें अगर मिथिलेश भाटी द्वारा बोली जाएंगी तो कार्रवाई की जाएगी। तो मैं भी एपी सिंह से कहना चाहती हूँ कि जिसका आप केस लड़ रहे हैं ना, सीमा हैदर, गैर कानूनी तरीके से मैं नहीं आई, बॉर्डर फांग के वो आई है। जब आप गलत के साथ खड़े हो तो क्या करोगे? किस किस के खिलाफ केस लड़ोगे? सुधर जाइए, पहले सही गलत में फैसला करना सीखिए, उसके बाद कोई केस करना। गीता भाटी जी, आप कोई इंस्पिरेशन मानती हैं मिथिलेश भाटी, क्या कहना चाहेंगी? एपी सिंह को अगर मैसेज देना हो कि उन्होंने तो बोल दिया कि कार्रवाई की जाएगी, आप क्या बोलेंगे? मैं उन्हें ये बोलना चाहती हूँ, एपी सिंह जी आप भी हमारे ही भाई हो, मीना समाज भी हमारा है, सभी लोग हमारे हैं, ना किसी समाज के खिलाफ हैं हम। और इसी मीना समाज में और हम लोगों ने 24 साल गुजारे हैं और इन लोगों के दुख में सुख में हम हर वक्त खड़े रहे। हो सकता है एपी सिंह जी जब तक खड़े हों, जब तक के ये केस है
उसके बाद वो अपने और केसों में लग जाएंगे, लेकिन हम उस समय भी यहां रहेंगे, आगे भी यहीं रहेंगे। दुश्मनियां न पैदा करवाएं, और कुछ चंद लोग जो हाथ सेक रहे हैं और इस केस को रंग देना चाहते हैं वो भी सुधर जाएं। वो गांव के ही लोग हैं, लेकिन वो जानबूझ के सिर्फ दुश्मनी मुझसे निभाने के लिए इसको टारगेट कर रहे हैं। तो उनकी ये गलत मान लीजिए केस कर दिया जाता है मिथिलेश भाटी पे कि इन्होंने लप्पू झिंगुर कहा और भी तमाम आपत्तिजनक शब्दों। कोई बात नहीं, फांसी तो नहीं लगेगी। सीमा हैदर से करोड़ गुना, मैं कहती हूं उसके 7 जन्म लेने से बाद भी ये अच्छी होगी उससे। क्यों? इसके पति को कहा ट्रोल किया गया, इसके ऊपर तुम केस करो, मैं कहती हूं इसे फांसी लगवा दो। आप इतने अच्छे हैं तो आपको यह समझ नहीं है कि आपके ऊपर भी मानहानि का केस मैं करूंगी। उसकी रीजन है, आपकी वो वीडियो मैंने सेव की है, रखी है, जिसमें आपने एक जेंट्स होके भी एक महिला को उस तरह से जानते बूझते कि आप अपराध कर रहे हो, उसके बाद भी आपने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होके भी आपने वो अपराध किया और करवाया। इस क्षेत्र में गांव के लोग हैं, कोई नहीं जानता कि इसके हस्बैंड के पास जाएं, फोटो ना, इतना दिमाग वो नहीं रखते। ये सारे दिमाग एपी सिंह ने दिए। और इसके हस्बैंड, मैं तो ये सिंपल वे मानती हूँ, अच्छा है इसके पति को भी लोग जाने, वो 90 साल का हो, वो 10, मैं कह रही हूँ वो 1000 साल का है, आपको क्या लेना? ये थूकेगी भी नहीं किसी मर्द पे, क्योंकि उसका पति है।